अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। तुम तो जीनियस हो। ब्रिलियंट वर्क। हमारा बच्चा नेचुरली प्रतिभाशाली है। हम माता पिता अक्सर अपने छोटे बच्चों को ऐसी प्रशंसाओं से नवाजते हैं। हम सोचते हैं कि ये प्रशंसाएं हमारे छोटे बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करती हैं और बड़े होने पर उनको कॉन्फिडेंस देती हैं। लेकिन जब बच्चे ये सुनते हैं तो उनको लगता है मम्मी और डैडी मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं होशियार, ब्रिलियंट या प्रतिभाशाली हूँ। और यही वो समय होता है जब ये भले मन से कहे गए शब्द नुकसानकारक हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका क्या कारण है। वीडियो को आखिरी तक देखें, जहां हम बात करेंगे कि आप क्या अलग कर सकते हैं। बच्चे की इंटेलिजेंस की प्रशंसा करना उनके लिए एक बहुत ऊंचा मानक या लक्ष्य सेट करता है। एक ऐसा लक्ष्य जो वो हमेशा नहीं पा सकते, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के सम्मान को खोना नहीं चाहता। जब उनके सामने कोई ऐसा काम आता है जो उनको मुश्किल लगता है, तो वो सोचते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं और उनको निराश ना कर दूं। इसलिए वो चुनौती का सामना नहीं करते, बल्कि पीछे हट जाते हैं। उन्हें फेल होने से बचना होता है और इसका नतीजा होता है कि वे चुनौती भरे काम से बचते हैं, आसान काम चुनते हैं, ताकि वे अपनी परफेक्ट इमेज को बनाए रखें। एक प्रसिद्ध मानसिक शास्त्री और उनके साथियों ने इस बात को एक अध्ययन में दिखाया। उन्होंने बच्चों को एक सिंपल टेस्ट दिया और फिर उनकी प्रशंसा की। कुछ बच्चों की इंटेलिजेंस पर प्रशंसा की गई और कहा गया, तुम इसमें बहुत स्मार्ट हो, जबकि दूसरे बच्चों की मेहनत पर प्रशंसा की गई और कहा गया, तुमने सच में बहुत मेहनत की होगी। इसके बाद बच्चों को एक मुश्किल या फिर आसान काम करने का चयन दिया गया। यहाँ पर 67% बच्चे जिन्हें स्मार्ट होने की तारीफ मिली थी, वे आसान टेस्ट चुनते हैं और अपनी स्मार्ट छवि को खतरे में नहीं डालना चाहते। इसका उल्टा 92% बच्चे जिन्हें मेहनत की तारीफ मिली थी, वे मुश्किल चुनौती को लेना पसंद करते हैं और ज्यादा प्रयास करने में उत्सुक थे। इस दूसरे टेस्ट को पूरा करने के बाद सभी बच्चों को एक बेहद मुश्किल टेस्ट दिया गया, जो उनको फेल करने के लिए तैयार किया गया था। इस टेस्ट को पूरा करने में जिन्हें मेहनत की तारीफ मिली थी, वो अधिक समय तक लगे रहे और चुनौती का आनंद लेने लगे। जबकि वो बच्चे जिन्हें स्मार्ट होने की तारीफ मिली थी, वे फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने जल्दी हार मान ली। इस मुश्किल टेस्ट के बाद एक और टेस्ट दिया गया जो पहले टेस्ट के स्तर की कठिनाइयों के हिसाब से समान था। अब स्मार्टनेस के लिए प्रशंसा वाले बच्चों के औसत स्कोर्स वास्तव में 20% गिर गए, लेकिन मेहनत की प्रशंसा वाले समूह में औसत स्कोर्स 30% बढ़ गए। ये फाइंडिंग्स सुझाव देती हैं कि जब हम अपने बच्चों की इंटेलिजेंस के लिए प्रशंसा करते हैं, तो हम उन्हें ये अनुभव करा रहे हैं कि स्मार्ट दिखना है और गलती नहीं करने का रिस्क नहीं लेना है। एक ही गलती उन्हें कमजोर महसूस करवा सकती है। वे सोचते हैं कि अगर मैं कुछ गलत कर दूं, तो क्या मैं स्मार्ट नहीं हूं? और इस नतीजे से वे सावधानी बढ़ाते हैं और चुनौतियों से बचते हैं। वे स्मार्ट या परफेक्ट छवि को बचाने के लिए अपनी गलतियों को छिपाते हैं। वे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और नए कौशल सीखने का अवसर खो देते हैं, बस इसलिए क्योंकि वे अपनी पसंदीदा चीजों पर ही टिकना चुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने बच्चे की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अपने बच्चे को स्मार्ट या प्रतिभाशाली न कहकर आप उनके दृष्टिकोण या अप्रोच की प्रशंसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैंने देखा कि तुम्हें वॉल क्लाइंब करने में मुश्किल हुई, लेकिन तुमने अपने पैर सही जगह रखे और संतुलन बनाकर कुछ अलग तरीके से किया। या फिर आप उनकी मेहनत या लगन की प्रशंसा कर सकते हैं, जैसे कि मैं देख सकता हूं कि तुम जंपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। हर दिन तुम थोड़ा और ऊंचा जंप कर रहे हो, ऐसे ही जारी रखो। या फिर आप उनकी विशेष उपलब्धियों की प्रशंसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, तुम्हारी ड्राइंग में कितने सुंदर रंग हैं, या फिर तुमने खिलौनों से बहुत सुंदर ब्लॉक्स बनाए हैं। जब आप अपने बच्चे की मेहनत, प्रयास या उनकी विशेष सफलताओं की प्रशंसा करते हैं, तब वे समझने लगते हैं कि उन्होंने क्या अच्छा किया और आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं। वे अगली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, सीखेंगे और बढ़ेंगे। उन्हें नई चीजें ट्राई करने का साहस मिलता है। वे समझने लगते हैं कि गलतियां सिर्फ सीखने का एक हिस्सा है। इससे यह मतलब नहीं है कि वे बुद्धिमान या समर्थ नहीं हैं, ये बस एक नई चीज है जिसे वे अभी तक नहीं सीखे हैं। वे विश्वास करते हैं कि मैं बस कोशिश करता रहूंगा और धीरे धीरे समझ जाऊंगा, बजाय इसके कि क्या होगा अगर मैं नहीं कर पाऊंगा, मम्मी पापा को लगेगा कि मैं अक्लमंद नहीं हूं। इस तरह आप उनका स्वाभिमान और सहनशीलता भी बढ़ाते हैं। तो जब भी चीजें थोड़ी मुश्किल होने लगती हैं, वे हार नहीं मानते। माता पिता के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन करें और उन्हें सफलता पाने में मदद करें।
पेरेंटहुड का आनंद लेते रहें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।